तो भाइयों, आज के इस वीडियो में आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो ना जो आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसकी वजह से आप आज के 99% लड़कों से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आज के 99% लड़कों की प्रॉब्लम ही यही है। तो हाँ मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। और जैसा कि आज के बहुत सारे लड़कों को पता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, पर जैसे ही वो अपनी लाइफ में अपने सपनों के लिए एक्शन लेने जाते हैं ना, तभी उनका माइंड ये बोलने लगता है कि भाई ये चीज़ तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे भाई, तू बहुत बड़ा लूज़र है। और इसी वजह से आज के लड़के अपने सपनों के लिए कभी एक्शन ले ही नहीं पाते, क्योंकि वो अपने इमोशन के गुलाम बने रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ ना, कोई लड़का अगर ये चीज़ फुल्ली फॉलो कर लेता है ना, तो वो लड़का अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली लॉजिकल, रैशनल और स्टोइक बन जाएगा। और ना केवल वो लड़कियों को अट्रैक्टिव लगेगा, बल्कि दूसरे लोग भी उसको एज ए लीडर की तरह देखेंगे। और मेरे भाई, ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि लोग उसी को अपना लीडर बनाते हैं जिसको वो देखते हैं कि कैसे वो अपने इमोशन को साइड रख के उस समय उसको क्या एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन ले रहा है। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो एक आदमी के अंदर होनी ही होनी चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। और अगर किसी लड़के को अपनी लाइफ में लूज़र की तरह फील हो रहा है ना, तो ये वीडियो तो उसके लिए रामबाण इलाज है। और हाँ मेरे भाइयों, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो आधा ही छोड़ कर जाएंगे, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार ये वीडियो पूरा देखना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल ना लगे तो कमेंट में गाली भी लिख के जाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके पहले ये वीडियो पूरा देख के जाओ। और हाँ, जो लड़के इस चैनल में नए आए हैं वो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और नोटिफिकेशन वाला बेल दबा देना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चले जाना। तो मेरे भाइयों, अब से आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन एवरीथिंग। एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट 2 कि आपको अपना एक्शन प्लान लिखना है कि कल आपको क्या करना है। और ये लिखना कि कल आपको क्या करना है, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जब अपने दिमाग में ये सोचने जाते हैं कि आज मुझे क्या करना है, तो उनका दिमाग उनको कहीं का कहीं लेकर चला जाता है। और इसीलिए ये लिखना कि कल आपको क्या करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको क्रिएटिंग योर टू डू लिस्ट भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी लिखना है कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो और ये इमोशन आ कहाँ से रहा है। मे बी आप किसी से ऐसी बातें कर रहे हो जो आपको उस मूड में ले जा रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा सुन रहे हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में इमोशन की नदियाँ बह रही हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं और इसी वजह से हमें अपने इमोशन को ऑब्जर्व करने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसी इमोशन और मूड की वजह से ना हमें अपनी लाइफ में अपने सपनों के लिए एक्शन लेने का मन ही नहीं करता। और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में लेज़ी और टायर्ड फील करते हैं। इसी वजह से आपको ये लिखना है कि आज मैंने ऐसा क्या एक्शन लिया जिसकी वजह से मैं सैड, हैप्पी या फिर लेथार्जिक फील कर रहा हूँ। क्योंकि एज अ मैन हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं होते जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर सकें। इसीलिए एक आदमी को लिखना कि वो फील कैसा कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे भाइयों, क्या आपको पता है कि क्यों बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कभी एक्शन ले ही नहीं पाते? क्योंकि जब वो अपने माइंड में ये सोचने के लिए जाते हैं कि आज उनको क्या करना है, तब उनका माइंड उनको इमोशन की एक गहरी खाई में उठाकर फेंक देता है। और इसी वजह से वो अपना एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि अरे बाप रे, हमने तो अपना 1 साल ही वेस्ट कर दिया। और जब तक आप अपने थॉट्स को एक पेपर पे नहीं लिखोगे ना, तब आप अपने पास्ट के एक्शन से डरते रहोगे, क्योंकि पास्ट में आपने ज़रूर कभी ना कभी कोई गलत एक्शन लिया ही होगा, जिसकी वजह से आप आज भी एक्शन लेने से डरते हो। क्योंकि जब तक आप अपना थॉट्स एक पेपर पे नहीं लिखोगे, तब तक आप अपने पास्ट के एक्शन से ये सोचकर डरते रहोगे कि अरे फिर से एक्शन लेके करूँ क्या, जब मैं बार बार फेल ही होता हूँ तो। और फिर से आप उस थिंकिंग के उसी लूप होल में फंस जाओगे और आप अपनी लाइफ में कभी एक्शन लोगे ही नहीं। इसीलिए लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में ये कहा था कि थिंकिंग इज़ मैन्स बिगेस्ट एनिमी। और हमारा माइंड भी इसी तरह से डिज़ाइन भी है, ताकि वो मिनिमल रेजिस्टेंस पाथ चुने और आपको अपनी लाइफ में कुछ करना भी ना पड़े और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर सको। और मुझे भी बहुतों की तरह कई सालों तक ऐसा लगता रहा कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी सुनहरी सुबह आएगी जहाँ सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सभी लोग खुश होंगे, और उस दिन मैं हीरो की तरह उठूँगा और एक के बाद एक अपना काम करता चला जाऊँगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, वो दिन मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं, और मैं फिर से अपने थिंकिंग वाले लूप में फंसा रहा। और ना जाने ये सोचते सोचते मैंने अपने कितने साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। आपको सुनने में ये काफ़ी फ़नी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ में अकेला नहीं हूँ।
मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लड़के होंगे जो इस तरह से सोच रहे होंगे। बट बिलीव मी भाई, नोबडी विल टेल यू कि वो सुनहरी सुबह अपने आप नहीं आने वाली। कुछ भी अपने आप नहीं होने वाला, बल्कि आपको वो सुनहरी सुबह अपनी लाइफ में खुद एक्शन लेकर लाना पड़ता है। सो इन सिंपल वर्ड, आपको एक डायरी या फिर एक नोटबुक लेना है और उसके एक साइड में आपको ये लिखना है कि कल आप क्या क्या चीज़ें करोगे, और ये चीज़ आपको एक रात पहले ही लिख लेना है ताकि अगली सुबह आप फिर से उस थिंकिंग के लूप होल में ना फंस जाओ। तो आपको अपना टू डू लिस्ट क्रिएट करना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे डूइंग मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स या फिर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, ताकि आप वो चीज़ें फॉलो करो और आप प्रेजेंट में रहो और आपका लाइफ भी बेटर हो। और ठीक इसके दूसरे पेज में आपको ये लिखना है कि आज आपका दिन कैसा रहा, आप अभी फील कैसे कर रहे हो, और क्या आपने वो चीज़ें किया जो आपने अपने टू डू लिस्ट में लिखा था। अलॉन्ग विद दैट आपको ऐसी चीज़ें भी लिखनी है जो बड़े बड़े साइकोलॉजी के कोर्सेज में सिखाई जाती है, सच एज आज आप ऐसे कौन से लोगों से मिले जिनसे मिलने के बाद आप हैप्पी और मोटिवेटेड फील करने लगे, और ठीक इसके वाइस वर्सा कि आप आज कैसे लोगों से मिले जिनसे मिलने के बाद आप सैड और लेथार्जिक फील करने लगे और वो लोग आपका एनर्जी सक कर लिए। इनको हम एनर्जी सकर भी कहते हैं और आपको इनसे दूरी बनाए रखना है। और अगर ऐसे लोग आपके फैमिली से हैं तो एटलीस्ट आप उनको काम के टाइम अवॉइड करो। और हाँ मेरे भाइयों, जब फर्स्ट टाइम आप कुछ लिखने बैठोगे ना तो आपका हाथ कांपेगा, आप ब्लैंक हो जाओगे कि मुझे लिखना क्या है, पर धीरे धीरे ये चीज़ आपके हैबिट में आ जाएगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं पेन पेपर वाला बंदा हूँ भाई, मुझे लिखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं चीज़ें लिखता हूँ। और अगर आप भी मेरे जैसे पेन पेपर वाले बंदे हो तब तो कमाल है भाई। और अगर आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में लिखते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ट्राई टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स पेन एंड पेपर बाय द टाइम। तो इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट है जिम, जो कि एक आदमी की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि जिम हमारे बॉडी के लेवल पे क्या करती है, बट आई नो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि जिम हमारे माइंड के लेवल में क्या क्या चीज़ें करती है। तो जब आप जिम करते हो तो ये बस आपको हेल्दी ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एक आदमी की ज़िंदगी उसके माइंड में नहीं बल्कि आउटर वर्ल्ड में होती है। तो जब आप जिम करोगे तो ये आपका फिजिकल और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ करेगा, यानी बूस्ट करेगा। और देखो मेरे भाइयों, नेचर ने हमें फिजिकल पावर दी है, इसी वजह से हम लड़कियों से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और जैसे कि आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, 1 क्लिक करो सामान आपके घर में, 1 क्लिक करो खाना आपके घर में, तो इसी वजह से आदमियों को अपना फिजिकल बॉडी यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो जब आप जिम करते हो तो आप अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपने फिजिकल पावर का भी यूज़ करते हो। तो जब आप जिम जाओगे, आप वर्कआउट करोगे तो इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इट कीप्स यू इन अ गुड मूड, इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस लेवल। और ये तीनों ही चीज़ एक आदमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको जिम डेली करना है, ऑब्वियसली अपने रेस्ट डे को छोड़कर, और जिम के साथ साथ अपने डाइट को भी ऑन पॉइंट रखना है, क्योंकि हेल्दी फूड आपके बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे एक कार को चलाने में फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके बॉडी को चलाने के लिए हेल्दी फूड्स की ज़रूरत होती है। तो जितना ज़रूरी आपका जिम है उतना ही ज़रूरी आपका डाइट भी है। और एक चीज़ जो मैं पहले बोलना भूल गया वो है स्लीप। देखो मेरे भाइयों, आपको अपनी स्लीप को ऑन पॉइंट रखना है, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि स्लीप आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेट अ पर्टिकुलर टाइम और उस टाइम को फॉलो करते ही आप अपने बेड पर सोने चले जाओ। और अगर ऐसा कुछ भी है जो अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस काम को आप साइड में रखकर अभी सोने चले जाओ। देखो, अब कई बार मुझे भी सोने में काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट स्टिल आई ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। तो अगर आपको अगली सुबह एक शार्प माइंड चाहिए, एक अच्छा मूड चाहिए, तो आपको अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना ही होगा ताकि आप अगली सुबह उठकर फ्लो में काम कर सको। एंड टाइम पर सोना आपको आपके मोस्ट ऑफ द काम करवा कर दे देगा। ये आपको वो एनर्जी देगा जिससे आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह काम कर पाओगे। और हाँ, ये सब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं रात के 9 बजे भी सोया हूँ, सुबह के 3 बजे भी सोया हूँ, और कभी कभी तो मैं सोया ही नहीं हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इट अफेक्टेड माई वर्क। मैं उतना अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा था जितना इफेक्टिवली मैं बाकी के दिनों में करता था। बस एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ट्राई टू अवॉइड स्लीप इन डे टाइम बिकॉज इट कंज्यूम्स योर प्रेशियस आवर। जिस समय आप काम कर सकते थे उस समय आप सोते हुए बिता रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड इन माई पर्सपेक्टिव। हाँ, जिम के बाद अगर आपको लो फील हो रहा है और आपको स्लीप चाहिए तब आप 1-2 घंटे की नैप ले सकते हो, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो भाइयों, अब मुझे बस 1 मिनट देना, मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। तो दरअसल मैंने टेलीग्राम पर भी एक चैनल क्रिएट किया है जहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजता हूँ जो मैं यहाँ यूट्यूब में शेयर नहीं कर सकता।
और जब मैं लड़कियों को अप्रोच करूँगा तो वहाँ पे मैं उस अप्रोचिंग का ऑडियो भी शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को लड़की को अप्रोच करना और उनसे उनका नंबर लेना भी आ सके। और अगर टेलीग्राम में मैं कुछ फॉलोअर्स गेन करता हूँ तो वहाँ मैं वीकली लाइव आऊँगा और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैंने ये नोटिस किया है कि टू डू लिस्ट बनाते वक्त लड़के ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड आई वॉज द सेम गाई जो ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था इंस्टेड ऑफ माई वर्क। एंड बाई द टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि कई बार ब्रेक्स के बाद मैं अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाता। मेरा वो फ्लो स्टेट जो मैं काम करते वक्त करता हूँ वो टूट जाता है। जैसे ब्रेक के पहले मेरा फोकस 100 में था, तो ब्रेक के बाद अब मैं 0 पर हो गया हूँ। ऑब्वियसली मेरे कुछ फूड ब्रेक्स होते हैं जहाँ पर मैं प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कंटेंट ही देखता हूँ, जो मुझे इमोशनल एग्जॉस्ट भी नहीं करते और मुझे इंटरटेनमेंट भी दे देते हैं, और वो चीज़ मुझे सीखने वाले माइंडसेट में हमेशा रखते हैं। बिकॉज माई माइंड इज टेलिंग मी टू वर्क एंड आई डोंट वॉन्ट टू सप्रेस माई इनर वॉइस। एंड दैट इज़ वाई मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ कि मैं किससे, कब और क्या बातें कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपको काम करने का मन ही नहीं करता। और देखो, ये सिर्फ लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं जिनके बारे में बात करने के बाद आपको काम करने का मन ही नहीं करता। और इसीलिए आपको ऐसे लोग और ऐसे टॉपिक को अपनी एंड ऑफ द डे के लिए बचा कर रखना है। मतलब जब आपके सारे काम हो जाएं, तब आप इनसे बाद में बात कर सकते हो। अब तुम लोग मुझसे एक ही सवाल करोगे कि भाई मुझे करना क्या है, हमें तो यही नहीं पता। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, जिसके लिए आपको रोज़ मेहनत करना है और उसके साथ साथ आपको नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना है, जस्ट टू चेक कि इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी या नहीं। और ये बस आपको 10 से 12 दिनों तक करना है, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। सी, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और जॉब पर्सन, देन दैट इज़ ओके, दैट्स नॉट योर टाइम। बट आफ्टर दैट जब आप फ्री होते हो, देन यू हैव टू डू समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। क्या पता आपको उसी चीज़ में मज़ा आने लगे और यही आपका लॉन्ग टर्म गोल बन जाए। देखो, जब आपके चारों तरफ लोग बस एक ही प्रोफेशन में लिमिटेड हो या बस एक ही चीज़ करे, वेयर एज आप नई नई चीज़ों में काम कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट मल्टीपल थिंग्स। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हो, कुछ टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। सो गेट अ टेबल, गेट अ चेयर, और वहीं पे आपको रोज़ बैठना है और आपके काम से रिलेटेड जितने सारे चीज़ें हों, जैसे आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका रिसर्च पेपर, वहीं पर होना चाहिए और आपको रोज़ वहाँ पर बैठना है। सो बेसिकली दैट इज़ योर ऑफिस। तो जब आप वहाँ बैठोगे, अपना काम करोगे, कभी कभी आप बोर हो जाओगे और वहीं से आपको अपनी लाइफ के न्यू आइडियाज़ आएंगे। देखो मेरे भाई, बोर्डम से ही नए आइडियाज़ आते हैं, बोर्डम से ही क्रिएटिविटी आती है, तो बोर्डम को अवॉइड मत करो। तो जब आप वहाँ पर बैठोगे, अपना काम करोगे, कभी कभी आपको काम करने का मन नहीं करेगा, बट फिर भी जब आप वहाँ पर बैठोगे, तब ये फालतू की लड़कियाँ जो इंस्टाग्राम में नाचती है, आप उनसे दूर रहोगे। सो बेसिकली आपको कंज्यूमर माइंडसेट से निकलना है, तब जाकर आपको अपनी लाइफ में न्यू आइडियाज़ आएंगे, जिस पर एक्शन लेने के बाद आप कंज्यूमर माइंडसेट से निकल कर एक प्रोड्यूसर बनोगे जो नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है। तो आपको वहाँ पर बैठना है, कुछ नई चीज़ें करनी है, काम करना है, और जब आप वहाँ पर बैठोगे तो कई बार आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, बट फिर भी जैसे राजा की एक गद्दी होती है ना, जिस पर बैठकर वो पूरे साम्राज्य को चलाता है, वैसे ही वो टेबल आपका सिंहासन है, जिस पर बैठ करके आप अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे। आज आपको मेरा एनर्जी काफ़ी लो लग रहा होगा, क्योंकि दरअसल मेरी तबीयत ख़राब है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट बिकॉज कि मैं फालतू के एक्सक्यूजेस देकर अपने इस वीडियो को पोस्टपोन नहीं करना चाहता था। तो चलो अब हमारे टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो टू डू लिस्ट ने मेरे साथ किया, आई लेजिट स्टॉप हैंगिंग आउट विथ फालतू के लोग, वो फालतू के फ्रेंड्स जो मेरा मजाक उड़ाकर खुद को सुपीरियर फील करते थे। आई गॉट रीड ऑफ देम। मैंने ना बोलना शुरू किया। आई स्टॉप बीइंग अ नाइस गाई जो दूसरों का समय का रिस्पेक्ट करता है बट खुद के टाइम को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने खुद को टाइम देना शुरू कर दिया। मैं अपने कामों में बिजी रहने लगा और मैं लोगों को नो बोलना सीख गया, क्योंकि मेरे माइंड में ये प्रेशर आने लगा कि मुझे वो सब चीज़ें करनी है जो मैंने अपने टू डू लिस्ट में लिखा है। मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील होने लगा, क्योंकि मैं अगर अपने टू डू लिस्ट को फॉलो करने में फेल हो गया तो मैं अपने ही नज़रों में हार जाऊँगा। मैंने अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाया जो एनर्जी सकर थे, क्योंकि मुझे अपना काम करना था। एंड इफ़ यू वॉच मी ना भाई, देन आई नो योर माइंड सेट। You are a hustler, you are a grinder, you are a winner who believes in changing their whole life just by themselves. मेरे पास वो ग्रोथ माइंडसेट वाले ही बंदे हैं। मेरे पास ऐसे बंदे हैं ही नहीं जिनका माइंड फिक्स्ड हो।
सो व्हेन यू क्रिएट योर टू डू लिस्ट और उसके बाद जब आप टाइम वेस्ट करोगे ना, तब आपका खुद का माइंड आपको ये बोलेगा कि बेटा तेरा जो ये एक्शन है ना वो तेरे विजन से मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू अचीव इट देन फॉलो योर रूटीन विच विल टेक यू टू योर गोल। और अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट नहीं है, फिर भी थिंक फॉर अ वाइल कि अगर मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करूँगा तो क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा। और मुझे माफ़ करना ये कहने के लिए, बट हमारे पेरेंट्स के पास हमसे भी कम टाइम है। सो ब्लडी वेक अप, stop giving excuse and do your work. And the most important and masculine trait which every man should have is accepting the boring task and still doing it. रोनाल्डो ने अपने किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि दुनिया में दूसरा रोनाल्डो इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैं वो चीज़ें भी करता हूँ जो मुझे करने का मन भी नहीं करता। और मुझे एक बात बताओ कि किसको मन करता है कि वो रोज़ वर्कआउट करे, रोज़ जिम जाए, बट स्टिल यू डू इट जस्ट बिकॉज आपको ये पता है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन का आदत होना ही चाहिए, जो कि आजकल के 99% लड़कों में नहीं है। एंड व्हाट आई डू, तो मैं अपना स्लीप, अपने एक्सरसाइज और अपने मेजर टास्क को ऑन पॉइंट रखता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं भी कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा फिक्स करूँगा। सो बेसिकली आपको अपना न्यूट्रिशन, अपना एक्सरसाइज, अपने स्लीप और अपने वर्क को ऑन पॉइंट रखना है। और इसके साथ ही साथ आपके लाइफ में आपके कुछ 1-2 मेजर टास्क होने चाहिए जिसके लिए आप डेली हार्डवर्क करोगे और उसको पूरा करोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके लाइफ में छोटे छोटे कुछ ऐसे टास्क होने चाहिए जिनको आप पूरा ना भी करो तो चलेगा, पर अगर मेरी मानो तो उन सब को भी पूरा कर लेना। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपको कुछ भी करना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, बट मेक श्योर करो कि आप उस फील्ड के लिए जाने चाहिए। आपके पास एक ही लाइफ है तो इस दुनिया में एक डेंट छोड़ के जाओ कि हाँ भाई मैं इस दुनिया में था। आपके फील्ड का एक ना एक एक्सपर्ट ऑनलाइन बैठा होगा, तो चाहे तो आप उसको अपना विलन बनाओ या अपना आइडियल, और जो भी नॉलेज वो ऑनलाइन शेयर कर रहा है उसको पूरी तरह खा जाओ। और जब आप अपने पर्पस के लिए काम करोगे ना, तो आपके बचपन के सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स टूटने लगेंगे। जस्ट बिकॉज आपको बचपन में वो मैथ का प्रॉब्लम समझ नहीं आया था डजंट मीन कि आप एक लूज़र हो। और जब आप अपने पर्पस के लिए काम करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे जिम में बाय द टाइम आप ज़्यादा वेट उठाने लगते हो, तो सेम वैसे ही बाय द टाइम आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें करने लगोगे। पता नहीं भाई यहाँ तक कितने लड़के मुझे देख रहे होंगे, बट जितने भी देख रहे हो ना, आई प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। और कमेंट में मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर करो ताकि मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो मिलता हूँ मैं आप सबको ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।